अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड आपके साथ उबैद ताहिर और नदीम अंसारी हाजिर खिदमत हैं। दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम हमेशा की तरह कतर की खबरों से। और कतर की जो खबरें हैं आजकल न सिर्फ यहां पर बल्कि पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। और क्यों ना छाई हों, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां पर फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है चंद ही महीनों के बाद। इस मेले की खबरें आएंगी, लेकिन उससे पहले खबर वजीर बराए खेल और नौजवानों के उमूर जनाब सलाह बिन गानिम अल अली की। कतर के वजीर बराए खेल और उमूर नौजवान जनाब सलाह बिन गानिम अल अली ने 5 जुलाई को होने वाले एक इवेंट में कहा ये कि हम तमाम कतर में रहने वाले जितने भी नौजवान यानी कि कतरी नौजवान हैं, उनसे हम ये अपील करते हैं कि इस मुल्क की तामीर में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और अपनी तमाम एनर्जीज को इस मुल्क और उसके मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। मौका था उस दिन का जो कि हर साल मनाया जाता है, और ये दिन है अरब यूथ डे या अरब नौजवानों का दिन, और हर साल 5 जुलाई को अरब मुल्कों में इसे मनाया जाता है। और इसी मौके पर जनाब सलाह बिन गानिम अल अली ने बयान देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए टिकट्स की सेल जारी है आजकल, और जिसको अब तक टिकट नहीं मिली है वो मौका न गवाए और 16 अगस्त से पहले लग जाए लाइन में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप और मैं हम सब विंडो से टिकट लेते हुए लाइन में लगते आए हैं, लेकिन अब ऑनलाइन लाइन में लगना पड़ रहा है। आप जाइए fifa.com/tickets पर, और वहां पर आप जब एंटर करेंगे तो उसके बाद एक लाइन सामने नजर आएगी और वो हल्के हल्के कछुए की चाल आगे बढ़ेगी। कई घंटों के बाद आपका नंबर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और फिर उसके बाद मैचेस मुंतखब कीजिए कि किस मैच की टिकट आपको चाहिए। फिर अगर किस्मत है और उस मैच में टिकट बाकी हैं या उस कैटेगरी के टिकट बाकी हैं जो कि आप लेना चाहते हैं, तो जरूर लीजिए। जब आप टिकट ले लेंगे तो उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल फैंस हैं उनको एकोमोडेशन का भी रिजर्वेशन करना होगा, और फिर हया कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको एकोमोडेशन का मसला तो नहीं, लेकिन हया कार्ड उनको भी चाहिए, क्योंकि यही वो कार्ड है जो कि आपके लिए जरूरी है, या कहिए कि आपका दाखिला पास होगा स्टेडियम्स में जाने के लिए। जहां तक बात है टिकट्स की, तो होगा यूं कि अगर आपकी टिकट जो आप चाहते हैं उस मैच की हाथ के हाथ मिल गई, आपने पैसे अदा कर दिए, उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि बाद में आपको बताया जाएगा कि आप कहां बैठेंगे, किस सीट पर और किस रो में। और उसके लिए यूं होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन आएगी, और वो मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होगी बल्कि आपकी टिकट्स भी होंगी उसमें। और जब आप जाएंगे स्टेडियम में तो स्कैन करेंगे उस टिकट को जो कि मैच से कुछ घंटे पहले एक्टिवेट होगी। और इसका हम तजुर्बा कर चुके हैं गुज़िश्ता फीफा के जो टूर्नामेंट्स यहाँ हुए हैं, जिनमें हाल ही में फीफा अरब कप हुआ था और उसमें भी यही निज़ाम अपनाया गया था और फीफा अरब कप की एक खास मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई थी। इसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की भी मोबाइल एप्लीकेशन आएगी। लिहाजा जिनके टिकट्स आ गए हैं वो परेशान ना हो, उनकी जगह हो चुकी है रिजर्व। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अगले जो स्टेप्स हैं वो भी फीफा आपको बताता रहेगा। तो अपनी ईमेल पर जरा पैनी नजर रखिएगा, कोई चीज आपसे छूट ना जाए। बाय द वे, टिकट्स अगर आप खरीदना चाहें तो मिलती हैं, क्योंकि मुझे मिली हैं। अलबत्ता ये जरूर याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस देखने की जितनी शदीद ख्वाहिश है, इसी शदीद ख्वाहिश और फुटबॉल से आपके इश्क को कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी करना चाह रहे हैं। और ऐसे फेक बहुत सारे वेबसाइट्स, ऐसी बहुत सारी आपको पोर्टल्स नजर आएंगे जो ये दावा करेंगे कि वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टिकट्स आपको दिला देंगे या दे सकते हैं या उनके पास हैं। ये सब के सब फेक हैं और फीफा ने खबरदार किया है इन तमाम इस तरह की जितने भी वेबसाइट्स हैं। और साथ ही साथ कुछ तो मुल्कों का नाम भी लिया है और कुछ मुल्कों के दरमियान होने वाले मैचेस, जैसे मिसाल के तौर पर एक इंटरनेट पर एक वेबसाइट पे
टिकट्स बेची जा रही हैं सेनेगल और हॉलैंड के मैच की, जो कि 21 नवंबर को असमामा स्टेडियम में होगा। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं है, सब झूठ है। सिर्फ एक जगह से टिकट मिलेगी और वो है FIFA.com/tickets। इसके साथ साथ इस तरफ भी तवज्जो है कि जो लोग यहीं गल्फ में रहते हैं और वो मैचेस को देखने के लिए अपनी ही गाड़ियों से यहां पर आएंगे, तो कैसे आएंगे, क्या तरीका होगा मुल्क में दाखिल होने का, और इस बारे में सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी के सरकारी तर्जुमान स्पोक्सपर्सन जनाब खालिद अन्नामा ने कहा है कि फिलहाल तो दाखिले के लिए कतर में आने के लिए, कतर में दाखिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही वैलिड है। अलबत्ता जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, अगर कोई इसमें तब्दीली आई तो उसके बारे में भी हम सबको आगाह कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अपनी गाड़ियों से लोग आएंगे तो गाड़ियां क्या कतर में उनको दाखिले की इजाजत दी जाएगी, या ये कि बॉर्डर पर रोक करके वहां से बसेस में लाया जाएगा शायकीन को, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया है कि इंतजार कीजिए, जो लोग आएंगे ऐसे उनके आने से पहले ही बता दिया जाएगा कि गाड़ी का क्या करना है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है एक अरब मुल्क में, और वो मुल्क है कतर। पहला मौका है तारीख का फुटबॉल की कि किसी अरब मुल्क में ये टूर्नामेंट हो रहा है, और ये एक ऐसा मौका है यादगार और शानदार कि इससे पहले अरबी जबान को बाज़ाब्ता तौर पर फीफा की सरकारी जबानों में शामिल कर लिया गया है, और ऐसा होना भी चाहिए था, ऐसा हुआ है। और हम इस स्टेप पर, फीफा के स्टेप पर काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब आप जाएंगे अगर फीफा का जो ऑफिशियल पोर्टल है, आपको अरबी उसमें नजर आएगी हर जगह। तो फीफा प्लस में फिलहाल अब 10 जबानें हो गई हैं, और इनमें दीगर जबानों में जो कि इसमें शामिल की गई हैं, यानी कि इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, पुर्तगीज के अलावा जो जबानें शामिल की गई हैं उनमें इतालवी जबान यानी कि इटली की जबान, उसके अलावा जापानी जबान, कोरिया की जबान, और एक और जबान जिसका नाम है बहासा, और उसके साथ लुगतुल वाद की जबान यानी कि अरबी जबान। बेल्जियम की टीम यहां खेलेगी फुटबॉल वर्ल्ड कप, और बेल्जियम की टीम के कोच हैं स्पेन के रहने वाले रॉबर्टो मार्टिनेज, और उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है दोहा में, यहां पे एक वर्कशॉप हुई जो कि उन टीमों के बारे में थी कि जो क्वालिफाई कर चुकी हैं ऑलरेडी, और ये वर्कशॉप यहां दोहा में हुई जिसमें कि रॉबर्टो मार्टिनेज भी मौजूद थे, और उन्होंने यहां पर जो तैयारियां की गई हैं उस पर खुशगवार हैरत का इजहार किया, और ये कहा कि एक जादू सा छा गया है, और ये जादू सर चढ़ के बोलेगा जब बाकायदा टूर्नामेंट शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अरब खिलाड़ी की कामयाबी की, और ये है खातून अरब खिलाड़ी ट्यूनिशिया की रहने वाली मोहतरमा उन्स जाबिर, और वो पहली ऐसी अरब खातून खिलाड़ी बन गई हैं जो कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चेक रिपब्लिक की मैरी बोस्कोवा को 1 के मुकाबले 2 सेट से कल शिकस्त दी थी। उन्होंने 6-3, 6-1 और 6-1 से सीधे सेट्स में कामयाबी हासिल की, और जनाब अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जर्मन खिलाड़ी तातियाना मारिया के साथ होगा, जो कि उनकी दोस्त भी हैं। 27 साल की उन्स जाबिर ने इस कामयाबी पर इंतहाई खुशी का इजहार किया, क्योंकि
वो पहली अरब खातून टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं जो कि किसी भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। जब भी तारीख में तज़किरा आएगा ग्रैंड स्लैम्स का और ख़वातीन खिलाड़ियों का, तो सबसे पहला नाम जो यहां तक पहुंचा या यहां तक पहुंची वो नाम होगा उन्स जाबिर का। यकीनन उनके लिए इंतहाई यादगार लम्हा है। और विंबलडन में जो दीगर मैचेस हुए हैं उनका भी कुछ हाल अहवाल बता देता हूं। आज जो मुकाबले हुए हैं मर्दों के सिंगल्स के मैचेस में, इस वक्त दो बड़े अहम मैच जारी हैं क्वार्टर फाइनल्स के। अगर आप देखना चाहते हैं तो फौरन अपना टीवी सेट लगाइए और देखना शुरू करें, क्योंकि स्पेन के राफेल नाडाल इस वक्त मौजूद हैं विंबलडन कोर्ट पर। मेन कोर्ट पर उनका मैच जारी है अमेरिका के टेलर के खिलाफ। और राफा ने हाल ही में जीता है फ्रेंच ओपन, और वैसे भी क्ले कोर्ट का शहंशाह उनको कहा जाता है, लेकिन ये ग्रास कोर्ट है और यहां पर भी उनकी सलाहियतें बहरहाल किसी तौर पर कम नहीं है। तो अगर राफा को आप देखना चाहते हैं तो जरूर इस वक्त टीवी सेट्स आपके ऑन होने चाहिए। एक और क्वार्टर फाइनल जारी है ऑस्ट्रेलिया के निक और चिली के क्रिस्टियन गैरिन के दरमियान, और यहां पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आगे चल रहे हैं 2-0 से, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में जो कि राफा का अमेरिका के टेलर के साथ है, उसमें कुछ देर पहले तक दोनों खिलाड़ियों ने एक एक सेट में कामयाबी हासिल की थी, यानी कि टक्कर का मुकाबला जारी है। खवातीन के सिंगल्स के आज होने वाले क्वार्टर फाइनल्स में कजाकिस्तान की एलिना रेबाकीना ने अपना मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया की एला को उन्होंने शिकस्त दी 1 के मुकाबले 2 सेट से। और दूसरे क्वार्टर फाइनल में साबिक आलमी नंबर 1 और मौजूदा 16 सीडेड रोमानिया की सिमोना हालेप ने अपना मुकाबला जीता है अमेरिका की अमेंडा के खिलाफ सीधे सेट्स में 6-2, 6-4 से। चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और बात करते हैं एक ऐसे मैच की कि जिसमें भारत हार तो गया, लेकिन भारत के खिलाड़ी को बड़ा फायदा हुआ है उस मैच से, और भारत के खिलाड़ी को नुकसान हुआ है उस एक मैच से। और ये मैच कोई और नहीं है बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला वो टेस्ट मैच है जो कि पिछले साल होना था, हुआ नहीं कोरोना की वजह से। और अब हुआ तो भारत के पास एक मौका था कई साल के बाद सीरीज जीतने का इंग्लैंड में, लेकिन वो मौका बैरिस्टो और जॉय रूट ने जाया करवा दिया। हालांकि काफी कोशिश की भारत की जानिब से, खास तौर पर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने, लेकिन ये सारी कोशिशें रायगां चली गईं, क्योंकि बिलाखिर बल्ला बोला बैरिस्टो और जॉय रूट का और भारतीय टीम ये मैच हार गई। अब फायदा किसको हुआ है और नुकसान किसको, ये है अगला सवाल, और उसका जवाब ये है कि भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बड़ा जबरदस्त सा फायदा हुआ इस मैच से, और वो ये है कि वो सीधे सीधे जो दुनिया के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज हैं 10, उनमें नंबर 5 पे आ गए हैं। जी हाँ, जॉय रूट है नंबर 1 पे 923 पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद सिलसिला चलते चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से होता हुआ, पाकिस्तान के कप्तान से होता हुआ पहुंचता है ऋषभ पंत तक, जो के हैं 5वें नंबर पर और उनके हैं 801 पॉइंट्स। तो वेल डन ऋषभ पंत। नुकसान हुआ है विराट कोहली को। एक लंबे अरसे के बाद टॉप 10 में से विराट कोहली अब बाहर निकल गए हैं, और हालिया दिनों में उनकी परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं रही है, तो इस तरह का नतीजा मुतवक्के था। लेकिन बहरहाल गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, होता रहता है कभी ऊपर कभी नीचे, और जल्द ही विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं, कमबैक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और भारत का ही जिक्र जारी रखते हैं। भारत इंग्लैंड में ही मौजूद है, भारत की टीम, और अब उसका T20 इंटरनेशनल सीरीज 3 मैचों पर मुश्तमिल शुरू हुआ चाहती है, और उसके बाद फिर ओडीआई सीरीज भी है। तो पहला T20 साउथहैम्पटन में खेला जाएगा 7 जुलाई को। उसके बाद दूसरा T20 इंटरनेशनल जुलाई की 9 तारीख को होगा बर्मिंघम में, और ये दिन होगा हफ्ते का,
और फिर इतवार को होगा तीसरा और आखिरी T20 यानी कि 10 जुलाई को, और ये खेला जाएगा नॉटिंघम में, जिसके बाद शुरू होगी ओडीआई सीरीज और डे नाइट मुकाबले होंगे। पहला मैच ओवल में खेला जाएगा 12 जुलाई को, उसके बाद दूसरा ओडीआई खेला जाएगा 14 जुलाई को जुमेरात के दिन, और ये होगा लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर, और तीसरा ओडीआई मैनचेस्टर में खेला जाएगा जुलाई की 17 तारीख को। उसके बाद भारतीय टीम का अगला जो दौरा है वो है वेस्ट इंडीज का, और वेस्ट इंडीज में रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होंगे और विराट कोहली और ऋषभ पंत को रेस्ट दिया जा रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज शुरू होगी 22 जुलाई से। पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा पहला मैच ट्रिनिडाद में, और कप्तान बनाया गया है शिखर धवन को। जी हां, शिखर धवन बने हैं कप्तान, और जो स्क्वाड है भारत का वेस्ट इंडीज के लिए, उसमें कप्तान धवन के अलावा नायब कप्तान होंगे रविंद्र जडेजा, और खिलाड़ियों में ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, सुरेश अय्यर, ईशान किशन विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, यानी कि उमरान मलिक इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। स्पेन और नेदरलैंड्स में खवातीन का हॉकी कप, आलमी कप जारी है, और भारत की टीम ने अपने पूल के पहले दोनों मैचों में मैचेस बराबरी पर खत्म किए हैं। पहले मैच में इंग्लैंड के साथ 1-1 की बराबरी पर मैच खत्म हुआ था, और उसके बाद दूसरा मैच चाइना के साथ भारत ने खेला और ये मैच भी बराबरी पर खत्म हुआ। तो अभी तक हारा तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे जो बड़े राउंड्स हैं उनके लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा अगर पूरे पॉइंट्स ना हासिल की। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन नदीम अंसारी।